की खुदाई कर रहे थे। जमीन खोदते खोदते वो घड़ी वो समा भी आया कि सहाबा इकराम भूख की शिद्दत की वजह से इस कदर परेशान हुए कि अपने पेट पे पत्थर बांध लेते हैं। अल्लाह अकबर। आप जरा महसूस करें अनाज की कितनी किल्लत है कि सहाबा अपनी भूख मिटाने के लिए अपने पेट पे पत्थर बांध लेते हैं कि हमारे पेट पर वजन रहेगा, हम कुछ काम कर सकेंगे। मगर पेट की आग ऐसी है जो इंसान को मजबूर कर देती है। सहाबा कराम उठते हैं, बारगाह रसूल में पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अब हमसे हमारी भूख बर्दाश्त नहीं होती है, सब्र का पैमाना टूट चुका है, मेरे आका कुछ खाने पीने का इंतजाम किया जाए। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा का चेहरा देखा है, खुद मेरे आका आंखें नम हो जाती है, मगर वो सिपहसालार हैं, वो लीडर हैं, वो सबको समझाने और सिखाने के लिए आए हैं, वो खुद कैसे कमजोर पड़ जाते हैं। मेरे आका को तसल्ली की दावत देते हैं, मौरखीन फरमाते हैं इसी दरमियान एक सहाबी रसूल की नजर रसूलुल्लाह के वतन अथर पे पड़ी है, आपके पेट पर पड़ी है। सहाबा ने देखा कि आज मेरे आका के पेट और दिनों के बनिस्बत ज्यादा उठा हुआ है। जब गौर किया तो आंखें नम होने लगी, पूरा खंदक रोने लगते हैं और नजर ये आता है कि रसूलुल्लाह के पेट पर एक नहीं बल्कि 2 या 3 पत्थर बंधे हुए। मुसलमानों जरा उस लम्हात को याद करो, जरा महसूस करो, मेरे आका के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। जब सहाबा की नजर पड़ी सब रोने लगे। आका ने अपना पेट से दामन उठाकर उनके तसल्ली के लिए कहा, घबराओ नहीं, तुमने एक दिन से कुछ नहीं खाया है, तुम्हारे नबी मोहम्मद ने आज 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मुसलमानों जरा उस लम्हात को याद करो और अपनी जिंदगी को देखो। ये वो रसूल है जिन्होंने मदीने शरीफ में वो मकाम भी है आज भी जहाँ रसूलुल्लाह ने दुआ मांगी थी, अल्लाह मेरी उम्मत पे अनाज की कमी न करना। आज उम्मत मोहम्मदिया की हालात देख लें। हजरत जाबिर रोते रोते बर्दाश्त न कर सके, अपने घर जाते और अपनी बीवी से कहते हैं घर में कुछ है तो लाओ, रसूलुल्लाह की दावत करनी है। मैंने आज रसूलुल्लाह को 3 दिनों से भूखे पाया है। आपकी नेक वक्त बीवी ने पूरे घर का मुआयना किया, काफी अफसोस पर हाथ मलते हुए कहा, अफसोस हमारे घर में भी कुछ नहीं है। मुसलमानों जरा याद करो इस लम्हात को और आज के हालात को देखो। वलीमों पे चले जाओ, बारातियों में चले जाओ, मेहमानियों में चले जाओ, हत्ता के हज उम्रा करने लोग मक्का और मदीना आते हैं, भर प्लेट लेते हैं, कुछ खाते हैं बाकी डस्टबिन में डाल देते हैं, कुछ खाते हैं कूड़ेदान में डाल देते हैं, कचड़े में डाल देते हैं। जिस अनाज को तुम कचड़े में डालते हो, आप तारीख का मुताला करो, मक्का शरीफ से ताइफ के बीच में 70 अंबियाए किराम की ऐसी कब्रें हैं जिन्होंने भूख की वजह से दम तोड़ दिया था। अल्लाह अकबर। भूख की वजह से दम तोड़ दिया और आज हमें अनाज की कद्र कीमत नहीं है। मुख्तसर ये हजरत जाबिर ने अपने घर एक बकरी का छोटा सा बच्चा ज़बह किया और सरकार की दावत का इंतजाम किया। चंद शेर जौ के आटों के साथ हजरत जाबिर नबी के कान में चुपके से दावत देते हैं। आका करीम अपने सहाबा को साथ लिए चले आ रहे हैं। वो रसूल थे, सहाबा को कैसे छोड़ दें, अकेले कैसे खा लें। आका ने तमाम सहाबा को दावत दी है। हजरत जाबिर कश्मकश में है। आपकी नेक बीवी ने आपका चेहरा देखा। नेक औरतें अपने शौहर का चेहरा देखकर किताब पढ़ लेती है। उन्होंने कहा आप परेशान क्यों होते हैं, हमने रसूल की दावत की है, इंतजाम हमने कर लिया है, रसूल उन्हें लेकर आ रहे हैं, वो खुद ही इंतजाम फरमा लेंगे। मुख्तसर ये है हजरत जाबिर के घर 1000 या 1500 लोगों की जमात पहुंची है और सबने पेट भर कर खाना खाया है, शिकन शैर होकर खाना खाया है। जब हांडी खोली गई अभी भी उतना ही खाना मौजूद है जितना बनाया गया। हजरत जाबिर ने जब हांडी खोला ना, रसूलुल्लाह के चेहरे की तरफ देखा तो मेरे आका फरमाते हैं, जाबिर अगर इस हांडी को ना खोलते और सुबह क़यामत तक लोग इससे खाना खाते, खाना खत्म नहीं होता। ये मेरे रसूल के लुआब की बरकत है। ये लुआब किसे कहते हैं? हमारे और आपके मुंह से जो पानी निकलता है इसे थूक कहते हैं। जरासीम पाई जाती है, बीमारियां हैं, मगर रसूल आजम नबी आखिरुज़ ज़मा मालिक कौनो मका फख्र आदम बनी आदम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से जो पानी निकलता है, अल्लाह ने वो शिफा और बरकत और पाकीज़गी रखी है कि किसी जंग में सहाबा के बाजू कट जाएं, मेरे रसूल अपना लुआब लगा दे बाजू जुड़ जाता है। अगर किसी कुएं का पानी खराब हो जाए, पीने के काबिल न रहे, मेरे रसूल अपना लुआब डाल दे, वो पानी मीठा हो जाता है। और अगर कहीं खाना मुख्तसर है, मेरे आका अपना लुआब डाल दे, वो खाना हजारों के लोग खा सकते हैं। कभी तो किसी आशिक रसूल ने कहा है, सबसे आला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा।